नमस्कार फ्रेंड, कैसे आप सब। बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल टेक जमशेदपुर में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला आप सभी के लिए। दोस्तों, आप जब नया स्मार्टफोन खरीदते हैं और जब स्मार्टफोन को 3 महीना 4 महीना जब यूज कर लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि स्मार्टफोन जो है आपका स्लो होने लगता है, आपका ठीक से काम नहीं करेगा, हैंग करने लगेगा। कई बार होता है कि आपका डिस्प्ले प्रॉपर काम नहीं करेगा, टच स्क्रीन काम नहीं करता है, बैटरी ड्रेनिंग, ज्यादा से बैटरी चार्ज करते हैं तो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है, मोबाइल गर्म होने लगता है। तो इस तरह की कई प्रॉब्लम्स आपके डिवाइस में आने लगती है और कई बार जो आम यूजर्स जो होते हैं उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो इसी पर बेस है। मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो कॉमन प्रॉब्लम होते हैं आपके स्मार्टफोन में, आपके डिवाइसेस में, तो उसको आप कैसे मालूम कर सकते हैं और उसका कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो में, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। आप इसे खुद घर बैठे ही अपने आप इसका सॉल्यूशन आप कर पाएंगे। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बहुत सारा कॉमन प्रॉब्लम है जिसे आप खुद ही ठीक कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, आपको सब मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जनरली फोन में दो तरह की प्रॉब्लम आती है, या तो हार्डवेयर प्रॉब्लम या फिर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये दोनों तरह की प्रॉब्लम जो है वो आप खुद से जान सकते हैं, खुद से ठीक कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर प्रॉब्लम की। ये हार्डवेयर में किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है आपके स्मार्टफोन में। तो देखिए दोस्तों, हार्डवेयर प्रॉब्लम की अगर हम बात करते हैं तो हार्डवेयर में बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। जैसे आपके स्मार्टफोन में सपोज हो सकता है आपका लो मेमोरी, आपका जो चार्जिंग सॉकेट है वो ठीक से काम नहीं कर रहा हो, या फिर आपका वाईफाई ठीक से काम नहीं कर रहा हो, आपका वाईफाई रेडियो ठीक से काम नहीं कर रहा हो, या फिर आपका ब्लूटूथ ठीक से काम नहीं कर रहा हो, आपका जो कैमरा सेंसर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा हो। तो ये बहुत सारा कुछ हार्डवेयर जो फॉल्ट होती है, जिसके कारण आपका जो स्मार्टफोन है वो सही तरीके से काम नहीं करता है। तो ऐसे में क्या किया जाए और कैसे इसको ठीक किया जाए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स आती है स्मार्टफोन में, उसे ठीक करने का बहुत इजी तरीका है, उसे आप आराम से ठीक कर सकते हैं। देखिए, जनरली स्मार्टफोन में एक फोन हेल्थ चेकअप, ठीक है, इस तरह का एक ऐप रहता है, वो दिया रहता है। आजकल जितने भी नए स्मार्टफोन है उसमें ये हेल्थ चेकअप वगैरह आता है, स्मार्टफोन प्री लोडेड आता है। अगर नहीं है तो इसका एक ऐप आता है, मैं आपको बताऊंगा कौन सा वो ऐप है इस वीडियो के एंड में। तो उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप के थ्रू उसमें सारा चीज दिया रहता है। आपके एक फोन में जो भी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो सारा कॉन्फ़िगरेशन उसमें दिया रहता है। आपका कैमरा सेंसर हो गया, ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, आपका डिस्प्ले हो गया, टच स्क्रीन हो गया। तो ये सारा इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स आती है उससे इस ऐप के थ्रू आप मालूम कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है उसमें, और उससे ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐप है, आप इसे डाउनलोड करके आराम से इसे पता कर सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी प्रोसेस है ये। सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये तो हुआ पहला चीज। और सेकंड जो होता है, जनरली जो प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, वो है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। मोबाइल में सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो सकता है। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होने की वजह से भी आपका जो स्मार्टफोन है वो सही तरीके से काम नहीं कर सकता है। तो कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है। हो सकता है कि आपका मोबाइल में ठीक से सॉफ्टवेयर काम नहीं कर, जिसकी वजह से आपका प्रॉपर डिस्प्ले काम नहीं कर रहा हो, आपका मोबाइल बार बार हैंग हो जा रहा हो, या फिर आपका जो प्रॉपर अगर कुछ गेम्स वगैरह मोबाइल में खेल रहे हो तो मोबाइल बार बार गर्म हो जा रहा हो, ठीक है। आपका बैटरी चार्जिंग जो हो रहा हो, प्रॉपर बैटरी चार्ज नहीं हो रहा हो, नहीं ले रहा हो बैटरी चार्ज, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है, हाँ, ये भी हो सकता है कि आपका अगर वीडियो वगैरह देख रहे हो तो वीडियो देखते देखते वो अपने आप ही बंद हो जाता हो। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं जनरली, तो वो जो आपका सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो देखिए, उसको ठीक करने का भी एक तरीका है, उसे भी आप आराम से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये सब देखिए दोस्तों छोटे छोटे कॉमन प्रॉब्लम है, जिसके लिए आपको मोबाइल फोन को किसी दुकान में ले जाने की जरूरत नहीं है, इसे आप घर बैठे ही आराम से ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए आपको बताते हैं कि आप इस सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होते हैं एक स्मार्टफोन में, वो है मोबाइल फोन का लो मेमोरी, ठीक है। ये मोबाइल फोन जो होता है आपका बार बार हैंग होने लगता है। आपने एक नया स्मार्टफोन खरीदा, ठीक है, उसे 3-4 महीने यूज किया, उसके बाद आप देखिएगा जनरली मतलब लगभग स्मार्टफोन्स में जो होते हैं वो क्या होता है, धीरे धीरे वो हैंग होने लगता है। कुछ ऐप यूज कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो जितना वो पहले जब नया स्मार्टफोन खरीदे तो उस समय वो जितना अच्छा था, उतना आप 2-3 महीने के बाद आपको वो अच्छा नहीं दिखेगा, वो काफी हैंग होने लगेगा। जो भी ऐप वगैरह खुलेगा काफी डिले से खुलेगा, अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो इस तरह देखिए जनरल ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम आती है एक स्मार्टफोन में, ठीक है। तो इसकी वजह क्या है, देखिए इसकी वजह है लो मेमोरी, ठीक है, लो मेमोरी। तो आपके अगर मोबाइल फोन में जो रैम मेमोरी होती है अगर वो लो है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, आपका मोबाइल बार बार हैंग हो जाता है, ठीक है। सेकंड है कि आपका अननेसेसरी डेटा। एक तो आपका मोबाइल का मेमोरी लो है, ठीक है,
और दूसरा है कि अननेसेसरी डेटा जो कि आपका मेमोरी को बहुत ज्यादा खाता है, तो उसकी वजह से भी आपका मोबाइल स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया। तीसरा एक हो सकता है आपका प्रॉब्लम कि आप बहुत सारा ऐसा एप्स वगैरह यूज करते हो जिसमें बहुत ज्यादा मेमोरी खाता हो। ठीक है, जैसे बहुत सारे हेवी गेम्स खेलते हो, हाई रेजोल्यूशन गेम्स खेलते हो। ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपका मोबाइल फोन हैंग होने लगता है। ठीक है, और मोबाइल फोन गर्म भी होने लगता है। ये दोनों ही कारण है। तो देखिए, ये इस तरह के जो कॉमन प्रॉब्लम है, इसे आप कैसे ठीक करेंगे? देखिए, इसे ठीक करने का बहुत ही आसान उपाय है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो आपका अगर मोबाइल फोन में रैम मेमोरी, आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है मोबाइल का, अगर लो है, तो आप सबसे पहले कि आप अननेसेसरी जो डेटा है उसे मत रखिए, उसे हटा दीजिए। अपने मोबाइल फोन को डेली क्लीन कीजिए। ठीक है, आजकल हर स्मार्टफोन में क्लीनर यही रहता है, प्री इंस्टॉल रहता है, तो उसे क्लीन कीजिए। ठीक है, जिससे अननेसेसरी जो भी कैश फाइल वगैरह है वो हट जाएंगे, तो आपका मोबाइल फोन इससे स्मूथ काम करेगा। ठीक है, उसके बाद है, अगर आप हेवी गेम्स वगैरह खेलते हैं, ठीक है, तो देखिए जनरली क्या होता है कि आपका जो मोबाइल फोन है वो, आपका जो कॉन्फ़िगरेशन, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन जितना भी होता है वो आपका लो होता है, बहुत हाई रेजोल्यूशन नहीं होता। अब इस लो रिजोल्यूशन में, लो कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप हाई रिजोल्यूशन का गेम खेलेंगे तो प्रॉब्लम होगा, आपका गेम ठीक से नहीं प्ले होगा आपके स्मार्टफोन में, और आपका स्मार्टफोन गर्म भी होगा। इसलिए इस तरह का जो गेम्स है वो आप मत खेलिए। ठीक है, जो कॉमन गेम्स है जो आपका मोबाइल फोन सपोर्ट करता है उस गेम को खेलिए, तो आपका मोबाइल फोन स्मूथ काम करेगा। ठीक है, और स्मूथ आप गेम भी खेल पाएंगे। उसके बाद आती है कि अगर आपका स्मार्टफोन जो है, ठीक है, क्या होता है कि देखिए कभी कभी ठीक से आपका मोबाइल भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, मोबाइल ठीक से चार्ज होती है, ये देखिए सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो रही है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होने की वजह से मोबाइल फोन चार्ज नहीं कर रहा हो, तो इसकी वजह हो सकता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर जो आपने अपडेट किया, कई बार देखिए अपडेट आते हैं, तो अपडेट किया हो तो प्रॉपर अपडेट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो उस तरह से आप एक बार अपने फोन को, ठीक है, अपने एक बार प्री फॉर्मेट कर लीजिए। ठीक है, वो कॉमन प्रोसेस है, आप आराम से इजी फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्मेट करने से पहले आपका जितना भी डेटा वगैरह है, जो इंपॉर्टेंट डेटा, उसे जरूर बैकअप रख ले। ठीक है, बैकअप रख ले ताकि वो आप वापस से उसे अपने मोबाइल फोन में अपलोड कर सके। तो एक बार फॉर्मेट कर लीजिए तो वो कोई इशू नहीं है, आपका मोबाइल फोन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरह का देखिए जो कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों, आप इसे फॉलो करके आराम से अपने स्मार्टफोन को हेल्दी रख सकते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और एक चीज बताना चाहूंगा कि जो एप्स वगैरह दोस्तों यूज करते हैं, कई बार देखिए ऐसे एप्स होते हैं जो अपने मोबाइल फोन में आप इंस्टॉल कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मेमोरी खाते हैं। तो उस तरह के एप्स को इंस्टॉल मत कीजिए। जो यूजफुल एप्स है वही इंस्टॉल कीजिए जिसे आप यूज करते हैं। क्योंकि देखिए जनरली एक स्मार्टफोन में क्या होता है, कई यूजर्स होते हैं जो बहुत सारा ऐप रख लेते हैं, 150 जो कि यूज नहीं है। ठीक है, तो जो यूज करते हैं आप वही ऐप रखिए। ठीक है, तो जिससे कि आपका स्मार्टफोन ज्यादा आपका मेमोरी रिलीज रहेगा, मेमोरी ज्यादा खाएगा नहीं, और आपका स्मार्टफोन स्मूथ वर्क करेगा। तो ये सब जो देखिए छोटे छोटे कुछ टिप्स हैं दोस्तों, इस टिप्स को आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपका स्मार्टफोन जो है वो स्मूथ वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका जो रैम मेमोरी है वो भी सही रहेगा। तो और अगर रैम मेमोरी सही रहेगा तो आपका स्मार्टफोन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि वो क्या ऐप है। ठीक है, आपको बताते हैं कि वो ऐप को कैसे आपको इंस्टॉल करना है, और कैसे आप अपना फोन का हेल्थ चेकअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है वो ऐप जिसका नाम है फोन डॉक्टर प्लस। ठीक है, फोन डॉक्टर प्लस ये ऐप है, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। जैसे आप गूगल प्ले स्टोर पर आएंगे, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके 1 मिलियन प्लस डाउनलोड है, 4.4 की रेटिंग है। अच्छा ऐप है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने हार्डवेयर टेस्ट करने के लिए। और अगर इस ऐप की हम बात करें तो देखिए इसमें दिया हुआ है द अल्टीमेट फोन एग्जाम 30 हार्डवेयर टेस्ट। ठीक है, द बेस्ट टेस्ट फॉर एंड्रॉइड। ये 30 हार्डवेयर आपके फ़ोन के 30 हार्डवेयर को ये टेस्ट कर सकता है। ठीक है, दैट मीन्स ये एक तरह से पूरे आपके स्मार्टफोन को हेल्थ चेकअप है, आपके पूरे स्मार्टफोन जितने भी हार्डवेयर है वो सबको ये टेस्ट करेगा। ये हर एक टूल्स इसमें बना हुआ है, वो टूल्स को ये प्रॉपर चेक करेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या आप टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आउटर हार्डवेयर। ठीक है, आउटर हार्डवेयर को पूरा टेस्ट करेगा, जो आउटर पार्ट आपका हार्डवेयर का वो सारा टेस्ट करेगा। मल्टी टच है, टच स्क्रीन है, डिस्प्ले चेक है, ईयरफोन्स एंड माइक है वो चेक करेगा, स्पीकर एंड माइक है, हेडफोन जैक है, कैमरा है, फ्लैश, होम बटन, वॉल्यूम बटन, स्लिप वेक बटन एंड रिसीवर एंड माइक। तो ये सारे पार्ट्स को जो है वो चेक करेगा, मतलब जो आपका आउटर पार्ट होता है। ठीक है, आउटर हार्डवेयर हो गया ये, तो ये सारे पार्ट को ये चेक करेगा। चेक करके अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो ये आपको इमीडिएट अलर्ट करेगा। ठीक है,
नाउ अब इसके इनर हार्डवेयर की बात करें तो इसमें आपको ऑल फंक्शन, स्टोरेज, मेमोरी, स्पेसिफिकेशन, सीपीयू, वाइब्रेटर, वायरलेस जीपीएस, सेलुलर नेटवर्क, वाईफाई कनेक्शन, ब्लूटूथ, ये सारे जो है हार्डवेयर पार्ट है, जो आपका इनर हार्डवेयर पार्ट है उसको चेक करेगा, ठीक है। और अगर इसमें भी कुछ अगर प्रॉब्लम्स राइज होती है तो वो आपको अलर्ट करेगा। तो इससे आप जान सकते हैं अपने फ़ोन्स के हेल्थ स्टेटस के बारे में। इसके साथ ये आपकी बैटरी लाइफ को भी एक्सटेंड करेगा। इसमें प्रॉपर अगर कोई ऐप है वो जो आपका कुछ बैटरी ज़्यादा कंजम्पशन कर रहा है तो वो उसे रिड्यूस करेगा, ठीक है। और अगर आपके फ़ोन में जैसे वाईफाई हो गया, लोकेशन हो गया, ब्लूटूथ हो गया, जीपीएस हो गया, ये अगर इस तरह कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो वो इसको भी मिनिमाइज़ करेगा, इसको भी वो रिकमेंडेशन मतलब एक पावर सेविंग आपके मोबाइल को देगा ताकि आपका मोबाइल ज़्यादा तक चार्ज रहे, ठीक है, और सब बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा ना हो। अब जैसे ये सारा स्टेटस चेक कर लेंगे इसके आउटर और इनर हार्डवेयर को, तो ये सारा स्टेटस आपको दिखाएगा, जैसे आपका बैटरी का स्टेटस क्या है, स्टोरेज का स्टेटस क्या है, सीपीयू, मेमोरी, नेटवर्क, ये आपका क्या स्टेटस है, ये सारा स्टेटस आपको यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाएगा कि आपका फ़ोन का क्या स्टेटस चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन को इस टेस्ट के जरिए जान पाएंगे कि आपके फ़ोन में क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, हार्डवेयर रिलेटेड। तो उसे आप उससे प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ कर पाएंगे, कम कर पाएंगे और उसका सॉल्यूशन भी कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टिप्स आपके स्मार्टफोन के लिए। आप इसे फॉलो करके अपने स्मार्टफोन को बिल्कुल ठीक और हेल्दी रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, जय हिंद।